गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक आंसर प्राप्त मैथ्स में। और बच्चों आज हम लोग क्रमचय की बात करते हैं। और क्रमचय में पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सब इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक आंसर ऑफ मैथ को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याओं बनाई जा सकती है। मतलब हमें कौन कौन सा अंक प्रयोग करना है 1 से लेके 9 तक 1 2 3 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और मतलब 9 अंक है ये हमारे पास। ये हमारा कितना हो गया 9 और हमें कितने अंक लेना है 3 आर मतलब 3। तो 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनाए गए संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 9p3। क्या हो जाएगी 9p3। ओके ठीक है, मतलब 9 संख्या में से हमें कितने का चयन करना था 3 का, तो 9p3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। या कहेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 9 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 चल रहा है, ये कट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 504 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों किसी भी अंक को दोहराए बिना कितने 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंक की मतलब देखो 4 अंक की संख्याएं चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इकाई हो गया है ना, दहाई, सैकड़ा और हजार। हमारे पास अंक कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना, तो बच्चों देखो यहाँ पे और कह रहा है बिना दोहराए हुए बनाना है। तो अब भाई देखो हमें 4 अंक की चाहिए, तो हजार के स्थान पे हम लोग 0 नहीं भर सकते हैं, बिकॉज अगर यहाँ 0 भर दें तो संख्या 3 अंक की रह जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे हजार वाले स्थान पर संख्या भरने के लिए हैं कितना है हमारे पास कितनी बचेगी 9। ठीक है, हजार को छोड़ दिया 9, तो भाई फिर 0 को छोड़ दिया हमने। ओके 9 हो गई, 0 को छोड़ने प्रथम स्थान पर बढ़ने की संख्या कितनी होगी 9। अब बात करते हैं दूसरे प्रथम स्थान पर। ठीक है ना, दूसरे स्थान पर यहाँ पे भरने की कितनी संख्या बची हमारे पास 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या तो यहाँ पे 0 तो भरना नहीं है, एक यहाँ भर गया, तो हमारे पास इकाई पे भरने के लिए कितने बचे प्रथम स्थान पे भरने के लिए कितनी 9 बचेगी। मतलब 0 कोई इनमें से एक संख्या भर जाएगी तो हमारे पास तब भी 9 बचेगा। इस स्थान में भरने के लिए हमारे पास कितने बचे 8, इस स्थान में भरने के लिए हमारे पास कितने बचे 7। तो क्या लिखेंगे इकाई के स्थान पर। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इकाई के स्थान पर संख्या भरने के लिए कितनी हमारे पास 9। फिर दहाई के स्थान पर कितने बचेंगे बच्चों 8। सैकड़े के स्थान पर कितने हुआ 7। फिर क्या लिखेंगे गुणन सिद्धांत से कितना हो जाएगा बताइए 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 4 5 3 6। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई हजार के स्थान पर अगर 0 भर देंगे तो ये हमारा 3 अंक की संख्या बचेगी, तो इसलिए हम लोगों पर भरने के लिए अंक कितने हुए 9, ये तो भर गया हजार। फिर बचे कितने अंक, एक तो यहाँ भर गया 10 अंक थे, यहाँ पे 9 बचे। इकाई पे 9 तरीके से भरेंगे 9 अंक। दहाई के लिए भाई 2 भर गए तो बचे कितने 8, और सैकड़े के लिए 7। तो सबका मल्टीप्लाई गुणन सिद्धांत से इसको निकालेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या है भाई, अंक 1 2 3 4 5 7 कौन कौन से 1 2 3 4 5 और 7, 6 अंक हैं। ठीक है, नहीं 6 7 है बेटा, 5 नहीं है यहाँ पे।
ओके, 1 2 3 4 6 7 का प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय संख्या है, हमें कौन सी मतलब 3 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकीय संख्या बनानी है। और कह रहा संख्या कैसी होनी, सम होनी चाहिए। ओके, कैसी संख्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। और कह रहा है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है, तो संख्या कैसी हो, सम होने के लिए इकाई के स्थान पर क्या क्या भरेंगे भाई, 2, 4 या 6 होना चाहिए, यही तो है ना भाई। हमारे पास अंक कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 7। तो इकाई पे अगर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तभी तो हम कहेंगे वो संख्या कैसी होगी, सम होगी। ठीक, तो कुल विधि कितनी हो जाएंगी, 3 अंकों को लेकर हम लोग 3 अंक है, एक भरना, तो क्या लिखेंगे बताइए, 3 प्रकार हो जाएगा। ठीक, कुल विधि कितने, 3, कोई भी एक भर सकते हैं, चाहे 1 2 भरें, 4 भरें या 6 भरें। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शेष स्थानों पर, ठीक, भरने की विधि। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 2 4 6 में से कोई एक अंक यहाँ भर गया, तो हमारे पास अंक कितने बचे, 5 5 ही बचे ना। ठीक है, तो यहाँ से पहले पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक अंक भर दिया हमने, यहाँ पे 5 अंक हमारे पास बचे, यहाँ भी भर, रिपीट हमको नहीं करना, तो यहाँ के लिए कितने बचेंगे, 4। तो क्या लिखेंगे, दहाई स्थान पर भरने के कुल प्रकार कितना हो जाएंगे, 5। सैकड़े के स्थान का कितने बचेंगे, 4। तो कुल विधि कितनी हो गई बच्चों, 3 × 5 × 4 कितना, 60, कितना आ जाएगा, 60। ओके, इस प्रकार से करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या कह रहा है 1 2 3 4 5 का उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकी, मतलब 1 2 3 4 और 5 से हमको 4 अंकी संख्या बनानी है। यदि कोई भी अंक नहीं दोहराया गया, इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी, 1 2 3 और 4 अंक की संख्या बनानी। ठीक है, तो 5 अंकों को लेकर 4 अंक की संख्याएं क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 5p4 हो जाएगा। 5p4 मतलब फैक्टोरियल 5 माइनस 4। ओके, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1/1 हो जाएगा। ठीक है, 120, मतलब कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी बनेगी, 120। अब बात करते हैं सम के लिए, यहाँ पे सम अंक चाहिए, सम चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 भरेंगे या 4 भरेंगे, ये तो भरेंगे, तो एक अंक कम हो जाएगा। तो वही सम संख्या के लिए इकाई पे कितना होना चाहिए, 2 या 4। तो कुल प्रकार कितने हो गए, कितने तरीके बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 प्रकार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, शेष 3 स्थान पर है ना, 3 स्थान पर 4 अंक भरने के प्रकार तो क्या लिखेंगे, 4p3। ओके, 4p3 का मतलब 4 × फैक्टोरियल 4 माइनस 3, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा, 24। तो सम संख्या कितनी हो गई, कितना, 2 × 48 24, तो कितनी टोटल है, 48 हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग 5 अंक की संख्या, 5 अंक थी, 4 अंक की संख्या निकालनी थी।
तो उसमें से कह रहा है कितनी सम संख्या, पहले तो कुल संख्या निकालेंगे, फिर सम संख्या निकालेंगे। तो कुल संख्या कितनी 120 आ गई, और सम संख्या के लिए इकाई के स्थान पे क्या होना 2 या 4 होना चाहिए। तो इकाई के स्थान गणने के कुल प्रकार 2 प्रकार से 2 भरें या 4 भरें, ठीक है। और शेष स्थान पे हमारे पास संख्याएँ 4 हैं और 3 स्थान है, भरने के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 4p3, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। ठीक, 8 व्यक्ति हैं और हमें 2 पद हैं, एक कौन सा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। तो इस पे भरने के लिए हमारे पास व्यक्ति कितने हुए 8। भाई कोई 8 में से एक ही ना चुने हुए। अध्यक्ष पर अध्यक्ष चुनने की विधियां, कितनी विधियां होंगी 8 होंगी, क्योंकि 8 में से कोई एक चुनना है। एक व्यक्ति चुन गया तो बचे कितने हमारे पास 7। तो उपाध्यक्ष चुनने की विधि कितनी होगी 7। तो कुल विधि कितनी होगी बच्चों, विधियां कितनी हो गई 8 गुणे 7, 8 7 कितना होता है 56, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है बच्चों इसको, ओके। समझ में आया होगा। 8 व्यक्तियों की समिति में से कितनी प्रकार से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। तो अध्यक्ष के स्थान के लिए हमारे पास कुल व्यक्ति कितने 8 हैं, 8 में से एक ही बनना है। तो 8 में से कोई भी एक बन सकता है, कुल विधियाँ 8 हो गई। और 8 में से एक अध्यक्ष चुन गया तो बच्चे कितने 7 लोग। तो उपाध्यक्ष के लिए कितने लोग चुने जा सकते हैं 7 लोग। तो कुल विधियाँ 8 गुणे 7 कर दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। कह रहा है n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1/9। हमको निकालना है n का मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो ये आ जाएगा n-1p3 अपान np4, ओके, इक्वल टू 1/9। चलिए फार्मूला लगाएं, फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-1 - 3 अपान फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-4, ओके, इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 9। या इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-4, और इसको एक कम करके लिखिएगा, ठीक है। n को बाहर निकालिए तो फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे ना, अपान फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू किसके 1/9 के। तो ये देखिए ये पद और ये पद कट हो गया, ऊपर से एक कट हो गया। तो 1/n इक्वल टू 1/9, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। सीधे फार्मूला खोल देना बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है आर का मान निकालना है। 5pr इक्वल टू 2 × 6pr-1। चलो फार्मूला लगाया जाए, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 - r इक्वल टू 2 × फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 - r और +1 हो जाएगा। n-r होता है तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। ये जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 - r इक्वल टू 2 × फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 7 - r, ठीक भाई। तो इस प्रकार से ये आ गया 7 - r। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, खोलना पड़ेगा हमको, ओके। चलिए इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं। तो ये आ जाएगा 7 - r। चल इसको एक कम करके लिखा जाए। तो इसको लिखा हमने, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 - r इक्वल टू 2 × 6 × फैक्टोरियल 5 अपान 7 - r, एक कम करो 6 - r, एक और कम करो तो 5 - r फैक्टोरियल हो जाएगा। ये और ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो गया, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 7 - r 6 - r इक्वल टू किसके आ गया 6 - r, और ये आ जाएगा 2 हमारा चल रहा है ना साथ में 2, ओके। तो 2 ये चल रहा था, तो यहाँ से 2 निकालेंगे तो 6 कितना हो गया 12। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा ओके, मल्टीप्लाई करो
42 माइनस फिर 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। तो आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस इसको माइनस इधर लाएंगे 30 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 10 कितना आएगा 10r माइनस 3r और प्लस 30 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो r माइनस 10 इक्वल टू 0, r इक्वल टू कितना जाएगा 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू कितना जाएगा 3। ये तो नहीं लेंगे क्योंकि r ग्रेटर नहीं होना चाहिए 5 है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 3, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लेंगे। ओके, तो समझ लीजिएगा एक बार और बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ दी गई थी हमने सीधे फार्मूला लगाया। ओके, फार्मूला लगाने के बाद हमने क्या किया, उसको लिख दिया और इसको एक कम करके लिखा। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल 7 माइनस आर था, तो 7 माइनस एक कम के 6 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टर कर लिए। ओके भाई, तो यहाँ तक ही आज रखते हैं, बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़, हाँ यहाँ 3 क्यों लिया, क्योंकि n का मान 5 है और r का मान 10 और 3, 10 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, जबकि n लेस देन r हो, n ग्रेटर देन r इक्वल टू r होना चाहिए। ठीक है, r n बड़ा होना चाहिए, r छोटा होना चाहिए, तो 10 नहीं लेंगे, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।